Hello viewers, welcome to English YouTube channel. In the last class we have seen about past perfect tense. Today we will see here past perfect continuous tense. In this video we will learn what is past perfect continuous, and also we will see here structure of past perfect continuous tense and many more. So let's start the video. So first of all we will see the definition of past perfect continuous tense. So let's see. Here there is given, we use the past perfect continuous tense to talk about an action that started in the past, continued for some time and stopped before a particular time in the past. फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिफिनेशन है ये हमसे क्या बोल रहा है? इसका अर्थ है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें जो एक्शन है वो स्टार्ट कब हुआ है? पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था, और वो जो काम है वो पास्ट का ही एक निश्चित पार्टिकुलर टाइम में ही वो स्टॉप हुआ है। दैट मीन्स फिनिश हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो काम है वो, जो हमारा एक्शन है वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और वो काम पास्ट में ही कोई एक निश्चित समय में वो समाप्त भी हो चुका है। जैसे कि हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें टाइम पीरियड मेंशन रहता है। एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं और उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा और सेंटेंस कैसे बनेगा। उसको हम डिटेल से, एकदम बेसिक लेवल से हम इस टेंस को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जिस प्रकार से हम लोग हैड बीन लगा करके, उसमें हैड बीन नहीं था बल्कि हैव बीन था, तो इसमें हैड बीन लग रहा है। तो सेम इस वो प्रेजेंट टेंस का जो चौथा रूप था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का चौथा रूप, दोनों ही एक ही प्रकार का है। इसमें क्या अंतर है? सिर्फ हैड और हैव। पास्ट में हमारा क्या है? हैड बीन है और वहाँ हैव बीन था। तो इसी को हम लोग दोनों का अंतर समझेंगे, दोनों को हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे उसको देखते हैं। आइए हम इसको अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि सब्जेक्ट दैट मीन्स डूअर, जो काम करने वाला है, इस सेंटेंस में जो भी जो एक्शन करने वाला है उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, ही शी या फिर दे हो, सभी सब्जेक्ट के साथ इस काल में हमारा कौन सा यूज होगा? हैड बीन का यूज होगा। इसके बाद यहाँ पर V4 का, दैट मीन्स ING फॉर्म यूज होगा एक्शन का। इसके बाद तुरंत बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे कि हम लोग पिछले जो प्रेजेंट टेंस था उसमें भी हम लोग देखे थे कि लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ बीच में ही ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है बीच में ही आएगा। इसके बाद हमारा सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। इसके बाद लास्ट में मेंशन करेंगे किसका? टाइम का, समय का। हम लोग समय क्योंकि यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इसलिए यहाँ पर बीच में ही ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। इसके बाद कोई भी जो टाइम है उसको शो करेंगे। यहाँ तक समझने में कोई किसी प्रकार का दिक्कत? ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस दो बार रिपीट हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसी को देखिए। तो इधर आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ये पहला सेंटेंस वही रिपीट हो गया था। तो क्या है हमारा? सबसे पहले जैसे कि मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी, इसका इंग्लिश क्या होगा? माय मदर, जो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हैड बीन का यूज़ किया है, हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर कुकिंग जो है वो क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म है जो कि ING फॉर्म में होता है। इसके बाद फूड, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ।
इसके बाद सिंस मॉर्निंग, जैसे सिंस या फॉर का यूज़ करना है तो यहाँ पर सिंस का यूज़ हुआ है, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम है वो एक निश्चित है, जो सुबह तो वो सुबह ही होता है, जो अर्ली मॉर्निंग होता है एवरीडे। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस हो या इवनिंग हो, तो उसमें हमारा क्या लगेगा, सिंस का ही प्रयोग होगा। इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है कि सिंस मॉर्निंग और सिंस इवनिंग हम लोग दोनों के साथ सिंस का ही प्रयोग करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ। ओके, तो आइए हम लोग अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके रिलेटेड हम सेंटेंस भी देखेंगे। यहाँ पर जो हमने अभी अभी स्ट्रक्चर देखा है उसको हम और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल है क्या है, वे 10 महीने से यहाँ पर यह नहीं होगा, यहाँ काम कर रहे थे। वे 10 महीने से यहाँ काम कर रहे थे, दैट मीन्स दे हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 years। दे हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 years। यहाँ पर हियर छूट गया है, दे हैड बीन डूइंग हियर दिस वर्क फॉर 10 years। तो यहाँ पर जो फॉर है, क्यों फॉर का यूज़ किया गया, क्योंकि 10 years वो एक निश्चित टाइम पीरियड को नहीं शो कर रहा है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर फॉर। नेक्स्ट क्या है, हम सुबह से फिल्म देख रहे थे, हम सुबह से फिल्म देख रहे थे, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि वो जो काम है वो कब हुआ है, वो पास्ट में ही हो रहा था और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, वी हैड बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग। जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेंटेंस में ही देखा था कि फॉर कहाँ यूज़ किए और सिंस कहाँ यूज़ किए। मैंने बताया था कि सिंस का यूज़ मॉर्निंग और इवनिंग में होता है, तो जब भी मॉर्निंग या इवनिंग आए तो वहाँ सिंस ही यूज़ होगा, और सिंस का प्रयोग हम कोई भी निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर अनिश्चित समय के लिए। सिंस और फॉर का यूज़ हम अच्छे तरीके से आगे वीडियोस में हम करने वाले हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग सिंस और फॉर का यूसेस को अच्छी से डिटेल से हम समझेंगे आगे वीडियोस में। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमारा जो स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, उसको अच्छे से देख लिए हैं, उसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उससे संबंधित कुछ वाक्यों को भी देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको समझना होगा कि किस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो इसके लिए हमारा कुछ नहीं है, जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर सीखा उसी की तरह है, सिर्फ यहाँ पर क्या ऐड हो गया है, हैड बीन से जो बीच में है उसके बीच में नॉट लग गया है, जबकि अफर्मेटिव में हैड बीन डायरेक्ट था, जबकि यहाँ पर हैड नॉट बीन हो गया है। बस और कुछ नहीं है, आप लोग बाकी एज इट इज़ जैसे हमने अफर्मेटिव में सीखा था वैसे ही है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वी फॉर दैट मीन्स ING फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट है सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, इसके बाद टाइम मेंशन है उसको भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि तुम कल से स्कूल नहीं जा रहे थे। यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं इसलिए नहीं का यहाँ प्रयोग किया गया कि जो स्कूल जाने का काम है वो कब से नहीं जा रहे थे, कल से नहीं जा रहे थे। इसका हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे का कब से, कल से, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका सेंटेंस बनेगा यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल कब से, कल से, तो सिंस टुमारो। यू सॉरी हाँ हैव हो गया, हैड नॉट you had not been
going to school. Since कब से, कल से मीन्स yesterday. ओके, तो यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस yesterday, तो कल से तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का पहला जो एग्जाम्पल है ये हुआ। आइए हम लोग अगला और एक सेंटेंस इससे रिलेटेड देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसमें आप लोग अपने से कुछ बनाइएगा। मैं एक इसमें से बता देता हूँ कि जो सेंटेंस है कैसे बनेगा। बाकी ये जो है और ये इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से इसका सेंटेंस बना करके बताइएगा। तो पहला क्या है, मैं शाम से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। मैं शाम से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, इसका कैसे बनेगा, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। I had not been playing football since evening. इवनिंग को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं EVNG, इवनिंग। तो मैं शाम से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। आई हैड, यहाँ नॉट भी छूट गया है। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस, कब से, मॉर्निंग से, शाम से। इसको और एक बार अच्छे से समझते हैं। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल since where, since evening। तो इसका हुआ कि मैं शाम से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। बाकी जो ये है और ये, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर से इसका इंग्लिश बना करके आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो वह 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, वह 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था। और दूसरा क्या है, तुम जनवरी से बीमार नहीं थे। ये दोनों आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने तो अफर्मेटिव का सेंटेंस और उसका स्ट्रक्चर, साथ ही साथ अब और सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हम यहाँ पर इंटरोगेटिव का सेंटेंस देखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के साथ साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव को भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो अफर्मेटिव, यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस पहला है अफर्मेटिव के लिए। तो ये क्या बन रहा है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमारा जो हैड बीन का यूज हुआ था, तो हमारा हैड शुरू में आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट तुरंत, इसके बाद बीन का यूज हो रहा है, फिर वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, इसके बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे, इसके बाद जो टाइम पीरियड है उसको मेंशन करेंगे। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव इंटरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए किस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं था, जबकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव क्योंकि है इसलिए नॉट प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। दैट आफ्टरवर्ड्स टाइम पीरियड का हम मेंशन करेंगे। सो डियर व्यूवर्स, I think you all are understood very well. So let's start
next slide, and we will see there some example of interrogative sentence and negative interrogative sentences. Here first sentence, क्या मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, क्या मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था. So friends, we will see here how we will make the sentence of this sentence. मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, क्या मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था. तो इसका जो स्ट्रक्चर जैसे हमने देखा था कि हैड सबसे पहले लगता है, तो इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर का यूज़, इसके बाद टाइम पीरियड. तो कब से है, मॉर्निंग से है. तो हैड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. सिंस क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि मॉर्निंग या इवनिंग में हमेशा किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा. तो सिंस मॉर्निंग से मीन्स सुबह से क्या फुटबॉल खेल रहा था, ये हुआ अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव. इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, क्या वह 1 महीने से स्कूल जा रहा था, क्या वह 1 महीने से स्कूल जा रहा था. तो इसका क्या बनेगा, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ. फॉर का यूज़ यहाँ किया गया है. हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ. फॉर यहाँ क्यों यूज़ किया, क्योंकि 1 मंथ कोई भी मंथ हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या कोई भी हमारा मंथ का नेम हो सकता है. इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर का यूज़ किया गया. अगर उसी का कोई मंथ का नेम का मेंशन होता है, जैसे कि मार्च से या फिर अप्रैल से, तब यहाँ पर फॉर ना होकर के क्या होता, सिंस होता. यहाँ तक किसी प्रकार का समझने में कोई दिक्कत. Okay, I hope you all are understood. So let's see the next slide. Friends, here we will see negative interrogative sentence. तो दोस्तों हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं. तो आइए हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं. पहला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या मैं सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा था. देखिए वहाँ मैं सुबह से खेल रहा था और यहाँ पर सिर्फ नहीं ऐड हुआ है. बस हम लोग नेगेटिव में क्या देखे थे, हैड बीन के बीच में नॉट लगा देना है. तो क्या है, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. क्या मैं सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा था. सिंस क्यों, बिकॉज हियर वी यूज्ड मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वह 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था. We are learning here negative interrogative sentences. That's why we have used here not or नहीं. तो इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है, he had not been going to school for 1 month. For क्यों, because the time period is not certain or time period is not sure. That's why we have used here for. तो फॉर का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो 1 मंथ है वो हम लोगों को ये नहीं बता रहा कि वो मंथ कब से स्टार्ट हुआ है. वो मंथ कोई भी मंथ हो सकता है, मार्च, अप्रैल या मई, कोई भी मंथ. इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज़ किए हैं. ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी अहेड. Friends, as I have said that we will see use of for and since. जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि फॉर और सिंस को हम अच्छे से समझेंगे और डिटेल से कि कब हमारा फॉर का यूज़ होगा और सिंस का कब प्रयोग होगा, उसको आप लोगों को मैं बताऊंगा. तो यहाँ पर हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग के बारे में सीखेंगे. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला फॉर है. फॉर हम लोग कब यूज़ करेंगे, अनिश्चित समय के लिए है. द टाइम विच इज़ नॉट सर्टेन इज कॉल्ड फॉर. वहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ समय निश्चित ना हो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे. एंड सिंस द टाइम वेयर इट इज़ सर्टेन विल यूज़ सिंस. दैट मीन्स जहाँ पर जो टाइम है वो
यहाँ दोबारा अनिश्चित अनिश्चित हो गया, तो यहाँ अनिश्चित नहीं होगा बल्कि निश्चित समय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। तो सिंस कब यूज़ करेंगे, व्हेन द टाइम पीरियड इज सर्टेन और व्हेन द टाइम पीरियड इज श्योर, देन वी विल यूज सीन, एंड व्हेन द टाइम पीरियड इज नॉट सर्टेन देन वी विल यूज फॉर। जब हमारा समय अगर कोई निश्चित समय को बता रहा है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, और कोई भी अनिश्चित समय है जिसके बारे में हम लोग को अच्छा से मालूम नहीं है, कोई एक्यूरेट टाइम पता नहीं हो, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो कब यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा मंथ का नेम हो तो भी हम फॉर का यूज़ ना करके क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। मंथ का नेम, मैंने मंथ नहीं बोला है, मंथ का नेम मीन्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जितना दिसंबर तक होता है उसमें से कोई भी मंथ का यूज़ होगा तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसके बाद और किसके साथ यूज़ करेंगे सिंस का यूज़, मंथ नेम, कोई डे, डे में क्या आएगा, जैसे संडे मंडे अगर यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ कोई टाइम, निश्चित टाइम बता रहे हैं, निश्चित टाइम मीन्स 5 बजे से 2024 से 2020 से, या फिर मॉर्निंग और इवनिंग। इवनिंग को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो इसके अलावा और भी कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि निश्चित समय को बताता है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का। और फोर का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, जैसे कि कोई अनिश्चित समय है, जैसे कि 2 आवर्स, 2 घंटे से, 5 मंथ, लास्ट मंथ। इसके अलावा और भी बहुत है, जैसे कि इसमें 2 आवर्स मीन्स 2 आवर्स मीन्स हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, समय तो बता रहे हैं लेकिन 2 आवर्स वो कभी भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ यूज़ करेंगे क्या, फॉर। 5 मंथ, वो किसी भी मंथ का 5 मंथ हो सकता है, इसमें कोई निश्चित मंथ तो नहीं बताया गया है, सिर्फ 5 मंथ बताया गया। फिर लास्ट मंथ, लास्ट में किसी का भी लास्ट मंथ हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। सो we will see the exercise, and I hope you all are understood very well. So here I have given you to make some exercise, so it is given for you. You will make yourself these 2 sentences. फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज आप लोग खुद से बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये कैसे हम इसका सेंटेंस जो है कैसे फ्रेम होगा। इसका जो पहला सेंटेंस है उसको मैं बता देता हूँ, आप लोग जो सेकंड है उसको आप लोग खुद से बनाएंगे। जैसे कि पहला, मैं 2020 से रांची में रह रहा था, तो रह रहा था 2020 से, यहाँ 2020 एक निश्चित टाइम पीरियड को दिखा रहा है, तो इसका क्या बनेगा, आई हैड बीन लिविंग इन रांची। आई हैड बीन लिविंग इन रांची, यहाँ क्या यूज होगा, सिंस, क्योंकि निश्चित समय है 2020, सिंस व्हेन 2020। तो ये हमारा हो गया, आई हैड बीन लिविंग इन रांची सिंस 2020, मैं 2020 से रांची में रह रहा था। और अगला जो सेंटेंस है ये, इसको आप लोग खुद से बना देंगे, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका सेंटेंस क्या बनेगा। सो स्टूडेंट्स, on this way we have finished this lesson. I hope you all are understood very well, and I request you all of you, and those who are new viewers, please like this channel
and also subscribe and share. So today we will stop the session. Thank you and have a good day.